आरव नाम का एक साधारण लड़का था जो गरीबी में जीते हुए भी खुशमिजाज और नेक दिल था। वहीं मोहल्ले में रहने वाली सुहानी उसकी बचपन की दोस्त थी और धीरे धीरे वही उसकी धड़कन बन चुकी थी। आरव हर पल उसे देखता, उसकी हर मुस्कान में जीता और उसकी हर परेशानी में साथ खड़ा हो जाता। लेकिन सुहानी को ये एहसास नहीं था कि आरव उसे कितनी गहराई से चाहता है। वहीं उसी शहर में करण नाम का एक अमीर, घमंडी और हिंसक स्वभाव वाला लड़का भी सुहानी को पाने की कोशिश में लगा था। करण पैसों और ताकत का घमंड रखता था और उसे आदत थी जो चाहे वो छीन लेने की। सुहानी आरव के करीब थी, लेकिन करण ने पैसों के जाल और दिखावे में उसे प्रभावित करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर सुहानी से अपने दिल की बात कह दी। सुहानी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने नरमी से कहा कि उसे सोचने का समय चाहिए। उधर करण ने ये सब देख लिया और उसके अंदर जलन और गुस्सा भर गया। करण ने तय कर लिया कि अगर सुहानी उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। रात के अंधेरे में जब आरव अकेला घर लौट रहा था, करण ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे सुनसान जगह पर घेर लिया। आरव ने समझाने की कोशिश की कि वो झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन करण ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। उसकी आखिरी चीखें हवाओं में गूंजती रहीं और उसकी लाश वहीं छोड़ दी गई। सुबह मोहल्ले में खबर फैल गई कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुहानी टूट गई, लेकिन करण ने यही मौका देखा और उसकी मदद करने का दिखावा करता रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आरव का खून उसके प्यार और अधूरे सपनों से इतना भरा हुआ था कि उसकी आत्मा चैन से नहीं रह सकी। उसकी आत्मा वहीं से वापस लौटी जहाँ उसका खून बहा था। उसका चेहरा वैसा ही मासूम, लेकिन आंखें लाल अंगारे जैसी। वो एक साया बन चुका था जो किसी को दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह मौजूद था। आरव की आत्मा दिन रात सुहानी के आसपास घूमने लगी। जब भी करण उसके पास आता, अचानक बिजली गुल हो जाती, खिड़की अपने आप बंद हो जाती और करण की सांसें रुकने लगती। उसे लगता कोई उसे घूर रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। धीरे धीरे करण का डर बढ़ता गया। एक रात करण ने शराब के नशे में सुहानी से जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी कमरे का शीशा अपने आप टूट गया। शीशे के टुकड़े हवा में उठे और करण के चेहरे पर कटने लगे। वह चीखा, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। उसी टूटी खिड़की से ठंडी हवा आई और आरव की परछाई दीवार पर उभर गई। करण कांप उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव की आत्मा सामने आई, चेहरा वैसा ही मासूम, लेकिन आंखें लाल अंगारे जैसी। करण घुटनों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन आरव की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तूने मुझे छीना, मेरी जिंदगी छीन ली, अब तेरे लिए कोई माफी नहीं। तभी कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और करण की चीखें गूंज उठीं। और अगले दिन लोगों को उसका शव नदी के किनारे पड़ा मिला। चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन आसपास कोई हथियार नहीं मिला। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। सुहानी को ये खबर मिली तो उसका दिल कांप गया, लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हुआ कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि आरव की आत्मा का काम है। उसके बाद भी आरव का साया सुहानी के आसपास बना रहा। जब भी कोई दूसरा लड़का उसके करीब आने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगती। किसी का एक्सीडेंट हो जाता, किसी को डरावनी परछाई दिख जाती। यहाँ तक कि एक लड़का जिसने सुहानी से बात करने की कोशिश की थी, उसे रात में कमरे में गला दबाने जैसा एहसास हुआ और वो भागकर शहर छोड़ गया। सुहानी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आरव की आत्मा उसे किसी और का नहीं बनने दे रही, लेकिन अब वो थक चुकी थी। उसने कई बार आरव से रोते हुए कहा, आरव, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं ऐसे डर में नहीं जी सकती। उस रात सुहानी ने एक दीपक जलाकर आरव की तस्वीर के सामने रखा। धीरे धीरे हवा तेज हुई और दीपक बुझ गया। कमरे में ठंडक फैल गई और वही परछाई पीछे खड़ी हो गई। सुहानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मुझे हमेशा चाहा, लेकिन अब मुझे जीने दो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। आरव की आत्मा चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर पहले दर्द उभरा, फिर धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ धुएं में बदल गए। उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरते दिखे, जैसे वह आखिरी बार रो रहा हो। और फिर एक पल में वो गायब हो गया। सुहानी वहीं रोते रोते जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि आरव अब कभी नहीं लौटेगा। ना वो उसका हुआ, न किसी और का। उसकी आत्मा बदला लेकर हमेशा के लिए मिट गई। दिन बीतते गए। सुहानी ने खुद को संभाला और बाद में उसकी शादी किसी और से हो गई। उसने एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, उसे खिड़की से ठंडी हवा आती और ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कहीं दूर से वही साया मुस्कुराता है और फिर खो जाता है। मानो आरव भले चला गया हो, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा उसके साथ साये की तरह मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे रूहानी इश्क कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।